नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक ज्ञान हिंदी में, जहां हम इंफॉर्मेटिव और बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं ताकि आपको देश दुनिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो। आज भी हम एक ऐसी ही वीडियो लेकर आए हैं। इमेजिन करें कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं और अचानक से तेज धमाका सुनाई दे और देखते ही देखते शरीर की खाल जलकर गिरने लगे, चारों तरफ धुआं भर जाए, चीख पुकार तक का भी समय न मिले, लाखों करोड़ों लोग पल भर में मौत के आगोश में चले जाएं, खाने को रोटी न हो, आंखों के सामने मर रहे हों और बचने का कोई भी साधन न हो। शब्दों में बयान किया गया ये मंजर देखने में अत्यंत भयानक होगा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए। आज से लगभग 77 साल पहले जब परमाणु बम ने जापान के 2 शहरों में तबाही मचाई थी तो मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। आंखों के आगे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे और जो बचे उन्हें ऐसी बीमारियों ने घेरा कि मौत जिंदगी से ज्यादा प्यारी लगने लगी। लेकिन इन सभी सवालों पर एक ये बात भी है कि अगर भारत पर न्यूक्लियर हमला हो जाए तो क्या भारत खुद को बचा पाएगा? क्या भारत के पास ऐसी व्यवस्था है कि वह न्यूक्लियर हमले भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे? आज इन सब सवालों का जवाब हम जानेंगे। आज की हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि रूस और यूक्रेन वॉर के बीच कई ऐसे सवाल लोगों के जहन में हैं कि कब क्या हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सवालों का जवाब जानना आज बेहद जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह आती है कि न्यूक्लियर अटैक किसी भी देश पर कभी भी हो सकता है और यदि यह कभी भारत पर हुआ तो किसी ऐसी जगह पर होने की संभावना है जहां समस्त भारत का कंट्रोल चलता हो। अगर न्यूक्लियर अटैक भारत पर किया जाए तो क्या भारत इसके लिए पहले से तैयार है? क्या वो खुद को और अपनी जनता को बचा पाएगा? ऐसे कई सवाल हमेशा दिल में उठते आए हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज के समय में हर किसी देश के पास इतनी पावर है कि वो किसी और देश पर अटैक करवा सकता है। और आपको जापान का हिरोशिमा अटैक तो याद ही होगा। हालांकि सिर्फ न्यूक्लियर अटैक ही नहीं बल्कि विदेशों में कई ऐसी और पावर्स भी हैं जो पल भर में ही एक पूरे के पूरे देश को तबाह कर सकती हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे ही प्लेन को हाईजैक करके उसमें विस्फोटक सामग्री भर के वो हमारे देश तक पहुंचाकर विस्फोट भी करवा दें और इस तरह वो भारत को आसानी से निशाना भी बना सकते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ऐसा कोई भी हमला भारत पर हुआ तो क्या भारत इस हमले से बच पाएगा? लेकिन इतिहास गवाह है कि सुरक्षा होने के बावजूद भी भारत के पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है। ऐसी घटनाएं अक्सर बड़ी से बड़ी सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा देती हैं। क्या अब भी भारत की उन जगहों पर अटैक हो सकता है जहां से पूरे देश का कंट्रोल चलता हो? लेकिन आपको बता दें कि भारत के पास कई ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिससे वो देश की जनता की बखूबी रक्षा कर सकता है। दरअसल भारत के नेशनल प्रोग्राम के बारे में आपने सुना ही होगा। कई लोगों ने इसके बारे में सिर्फ सुना है लेकिन जानते नहीं। दरअसल इस प्रोग्राम में एक ऐसी मिसाइल है जिसके जरिए भारत हर तरीके से देश की रक्षा कर सकता है। लेकिन आप और हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत पहले से खुद से कभी किसी पर अटैक नहीं करता। लेकिन यदि कोई देश भारत पर अटैक करता है तो भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और रिएक्ट भी करता है। माना जाता है कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा हैं। हाल ही के एक अमेरिकी रिपोर्ट के विशेषज्ञों ने कहा था कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 120 परमाणु हथियार हैं और उसने प्रति वर्ष 20,000 परमाणु हथियार बनाने की क्षमता भी प्राप्त कर ली है। भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले रहने के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रखे हुए है। भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत है मिसाइल। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी अत्याधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हाथ और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि 5 भारत की सबसे अत्याधुनिक मिसाइल है जो कि पूरी तरह से घातक है। इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मार्क क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के बाबर की मार्क क्षमता केवल 1000 किलोमीटर है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आखिर किसके पास है परमाणु हथियार का बटन? तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई बटन नहीं होता। या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर दें एक बटन दबाकर, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि किसी भी परमाणु हमले पर फैसला करने की शक्ति हर देश की अलग अलग होती है। जैसे भारत में यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NC का एक नेतृत्व करते हैं जिसका काम परमाणु संबंधी कार्य होता है जो उन्हें अंजाम तक पहुंचाते हैं।
प्रधानमंत्री के आदेश पर ही परमाणु बम संबंधी ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। दूसरे देशों के हमले से बचने के लिए चीन ने भी कई इंतजाम किए हुए हैं। उसने अलग अलग जगह पे गहरी सुरंगों का नेटवर्क बनाया हुआ है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में जमीन के 100-100 मीटर तक गहराई में बनी हुई हैं। इसके साथ ही चीन सेना क्या करेगी अगर उस पर हमला हो जाए, यह हमला कैसे होगा, इससे कैसे बचाव किया जाएगा, इन सभी का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्टैंडिंग कमेटी करती है। हालांकि बीबीसी लिखता है कि इसे करने का अंतिम निर्णय कमेटी के पास होता है या फिर राष्ट्रपति के पास, ये वाकई किसी को नहीं पता। लेकिन कुछ भी कहें दोस्तों, आज भारत विश्व की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन चुका है, जिसके पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के साथ साथ हमला करने की ताकत भी है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आधुनिक हथियार, एक बड़ा सैन्य बल और हम लोगों की सुरक्षा के लिए एडवांस सिस्टम है। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा और आगे हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, उसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।